Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 2 of class 10 math chapter number 3 pair of linear equation in two variable। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्चुअली 3.1 एक्सरसाइज में पूरी की पूरी हमारी ग्राफिकल मेथड के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास वाली वीडियो में बताया हुआ था। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। वर्ड प्रॉब्लम को हमें रीड करके फर्स्टली हमें इक्वेशन बनानी है, देन इक्वेशन बनाने के बाद ग्राफिकल मेथड की हेल्प से एक्स एंड वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ, 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 took a part in the मैथमेटिक्स क्यूज। ओके, सो 10 क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। ओके, तो 10 स्टूडेंट में बेटा देखिए गर्ल्स भी हैं एंड बॉयज भी हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, हमें ये नहीं पता कितनी गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, तो हम लेट क्या करेंगे। अब देखो फाइंड क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक अ पार्ट इन द क्विज। तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो जो हमें फाइंड करना होता है ना बेटा, हमें उसी को लेट करना होता है। तो मैंने लेट करा, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। तो मैंने मान लिया एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स हैं एंड बॉयज को मैं ले लेता हूं नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। तो वाई नंबर ऑफ बॉयज है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से। या देखिए 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट में गर्ल्स भी हैं एंड बॉयज भी हैं। तो 10 स्टूडेंट किससे मिलकर बना हुआ है, गर्ल्स एंड बॉयज। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, देखो ये गर्ल्स एंड बॉयज को मिलाकर कितने स्टूडेंट्स है, 10 है, बट हमें ये नहीं पता कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं। तो एक लाइन की हेल्प से हमने एक इक्वेशन को बना लिया। अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, तो पेयर चाहिए, एक इक्वेशन और रिक्वायरमेंट है। तो अब आगे रीड करेंगे हम लोग, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो देखो एक्चुअली इक्वेशन क्या होती है, उसमें दो पार्ट होते हैं, LHS एंड RHS, और वो दोनों हमें बैलेंस करना होते हैं। तो आप यहाँ एक चीज देखिए बेटा, गर्ल्स एंड बॉयज, ज्यादा कौन है, गर्ल्स ज्यादा है। अब यहाँ रीड करो बेटा, गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और गर्ल्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और बॉयज को हम डिनोट कर रहे हैं वाई से। तो ज्यादा कौन है बेटा, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इक्वल लगाना पड़ेगा, और ज्यादा कौन है, गर्ल्स ज्यादा है। तो अगर गर्ल्स ज्यादा है और बैलेंस करने के लिए तो हमें बॉयज में ऐड करना पड़ेगा ना +4 का, ये +4 बॉयज में ऐड होगा। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल टू वाई प्लस 4। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 बन गया, ये y साइड आ गया, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी दो इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब हमें ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो देखो ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, तभी तो हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे बेटा, यही मेथड है। ओके, तो बॉक्स बनाएंगे, आप देखते जाइए बेटा, ये फर्स्ट बॉक्स एंड सेकंड बॉक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, हिट एंड ट्रायल के थ्रू वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा स्लो पढ़ाना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा मुझे। ओके, यहां पर x हो गया, ये y हो गया। सिमिलरली यहां पर x एंड y। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को इधर पुट करूंगा और इस इक्वेशन का इधर पुट करूंगा, मतलब इस इक्वेशन का बॉक्स ये है और इस इक्वेशन का बॉक्स ये है। अब आप ये देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहां लिख देता हूं बेटा मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हमें वैल्यू पुटअप करनी है। ओके, अब जो भी काम करेंगे ना वो हम रफ में करेंगे। यहाँ पर ये रफ वर्क है, मैं इसको बाद में रफ कर दूंगा। तो पहले हम इस बॉक्स के बारे में बात करेंगे।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अगर मैंने, आप देखो, x की वैल्यू में कुछ भी पुट कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैंने x की जगह पुट करेंगे x इक्वल टू, सपोज करो मैंने 5 पुट करा। जब आप x की जगह 5 पुट करोगे तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 में से हो जाएगा 5 माइनस, तो 5 आ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, x पुट करने पर, x की वैल्यू 5 को पुट करने पे y भी 5 आ रहा है। क्या लिख दीजिए, x को 5 पुट करने पे y भी 5 ही आएगा। ओके, अब मुझे एक रिक्वायरमेंट और है, तो आपके अब x को छोड़ के कुछ भी पुट कर दीजिए। तो इस बार मैंने क्या करा, x इक्वल टू 3 पुट करा इस इक्वेशन में। जैसे ही मैंने इसमें 3 पुट करा तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस वाई इक्वल टू 10। आप चाहो 4 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, है ना। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। ओके, तो अब यहां लिख देता हूं मैं, अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, मुझे और स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए हमारा एक बॉक्स कंप्लीट हो गया, मतलब इस इक्वेशन के लिए हमारे पास दो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 एक इक्वेशन है हमारे पास। अब मैं फिर से कुछ भी पुट कर सकता हूं। अब मैंने पुट करा x इक्वल टू 6 पुट करा। ओके, तो अगर मैं x इक्वल टू 6 पुट करूंगा तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस x को, x का 6 यहाँ पुट कर दिया मैंने, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। ओके, तो 6, ये 4 इधर आएगा, माइनस का उधर चला जाएगा, एंड y, तो y कितना आ गया बेटा, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो x इक्वल टू 6 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। सिमिलरली मैं फिर से करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली बताता हूँ। अगर मैं x की जगह पे अगर मैं 4 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, आप खुद करके देख लीजिए। तो अब ये हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो जो जो रफ वर्क है मैं उन सबको हटा देता हूं। तो देखिए अब मैंने क्या बनाया है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ओके, अब इन वैल्यू को मुझे पुट अप करना है। देखो पहली वैल्यू क्या है, मैं यहां देखता हूं। पहली x पर 5 एंड y पे 5। देखो कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट करते हैं मैं इंट्रोडक्शन टॉपिक में बता चुका हूं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर नहीं आता तो वहां से देख सकते हैं, और आप इंट्रोडक्शन टॉपिक जरूर करके आइए इस वीडियो को देखने से पहले, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ओके, और वैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है इस इक्वेशन का, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 5 एंड 5। तो x पर अगर मैं 5 जाऊंगा, x पर 5 आ गया एंड y पर भी 5 आ गया। अब यहां देखिए, ओके, मैंने यहां पॉइंट लिया, x पे 5 एंड y पे 5। ओके, तो पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x पर 3, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, x पर 3 एंड y पर 7। तो x पर 3 एंड y पर 7, यहां पर एक पॉइंट हो गया। अब इसको मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ओके, देखते जाइए। देखो बेटा, एक्चुअली आप ये ग्राफ पेज पे करोगे ना तो प्रॉपरली आपको बहुत अच्छे से बनेगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स आप ग्राफ पेज पे करोगे ना तो बहुत अच्छे से बनेगा और परफेक्ट आपका आंसर आएगा। ओके, ये मानिए ये कोऑर्डिनेट है। ओके, तो ये लाइन कौन सी हो गई बेटा, इस इक्वेशन की लाइन हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस इक्वेशन की लाइन को प्लॉट करना है। तो देखिए x पर 6 y पे 2, तो x पे 6 y पे 2, तो ये पॉइंट आ गया, मैंने इसको मार्क कर दिया। दूसरा पॉइंट कितना, y, x पे 4 एंड y पे 0, x पे 4 एंड y पे 0, तो मतलब ऊपर तो हमें जाना ही नहीं है क्योंकि वो 0 पॉइंट इधर ही आएगा। इस लाइन को ड्रॉ करता हूं, होगा ओके। तो यहां पर जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, वही हमारी, वो कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारी x एंड y की वैल्यूज हैं। ओके, तो आप देखिए हमारा पॉइंट कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहां पर आ रहा है 7। ये देखो बेटा मैं आपको दिखाता हूं, ये आ गया 7 एंड ये आ गया बेटा 3।
हमारा कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7 एंड 3। और पहले आप 7 ही लिखोगे, क्यों? क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, x होता है, और दूसरा होता है y। तो 7 x हो गया, y 3 हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 7 है, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए बेटा, वो 3 हो गए। और यही हमारे आंसर है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है। पहले वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके हमें इक्वेशन जनरेट करनी है, देन हमें अपने अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं। ओके, देन कोऑर्डिनेट्स करने के बाद ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही एक्स एंड वाई की वैल्यूज होंगी। ओके, चलिए आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 50 रुपीज। तो सबसे पहले हमें पेंसिल की बात हो रही है एंड पेन की बात हो रही है, तो हमें लेट करना है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले आप लास्ट में पढ़ा करिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हमें इनकी एक एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द, और पूछा क्या, कॉस्ट पूछिए ना, तो हम कॉस्ट को लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल वन पेंसिल, उसको हमने x मान लिया, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, उसको हमने क्या मान लिया बेटा, y मान लिया। अब हम आगे चलते हैं, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट इज 50 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A to Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल x, तो 5x प्लस 7 पेन 7y, इनकी टुगेदर कॉस्ट, टुगेदर मतलब साथ साथ, तो एडिशन हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 50 रुपीज हो गया। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट इज 46। तो 7 पेंसिल एंड 5 पेन मतलब y, उसकी कॉस्ट कितनी है बेटा, 46। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो हमारी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हुए हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। फिर क्या करना है आपको पता है सभी को, हम x एंड y की वैल्यूज को निकालेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स निकालने एक्चुअली हमें। तो चलिए हम लोग इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पर x, यहाँ y। तो ये पहला वाला इक्वेशन से हम इधर लिखेंगे, एंड सेकंड इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी वो इधर लिखेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा रफ वर्क करता हूँ, या देखते जाइए, फटाफट करूंगा स्पीड में। अगर मैंने इक्वेशन लिया 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ओके, तो मैंने क्या लेट करा, x इक्वल टू मैंने क्या लेट करा, 3 ले लिया। सपोज मैंने लिया x इक्वल टू 3, आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू क्या आएगी वो निकालिए। तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 15। तो ये 15 हो गया। 15 कहाँ जाएगा बेटा, इस साइड जाएगा। तो 50 में से 15 जाएगा तो 35 बचेगा, और 35 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना आएगा, 35 डिवाइड बाय 7, तो y इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 5। ओके, तो x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूंगा तो y मेरा कितना आएगा, 5 आएगा। ओके, तो बेटा रफ वर्क आपको इसी तरीके से करना है। तो ये टेबल को मैं डायरेक्टली फिलअप कर देता हूं ताकि हम आगे क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन में अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, अगर मैंने सपोज करिए x इक्वल टू क्या पुट करा, दूसरा कोऑर्डिनेट के लिए x इक्वल टू 10 पुट कर दिया मैंने, तो ये 50 हो गया, और 50 उधर जाएगा तो 50 माइनस 50 0 हो जाएगा, 0 बाय 7 कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा। ओके, तो x इक्वल टू 10 पुट करने पे कितना, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो आप ये भी कर सकते हैं बेटा, एक बार x को 0 ले लो तो उसमें y की वैल्यू निकाल दो, और अगली बार में
y0 ले लो तो x की वैल्यू निकाल दो। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप लोग ये नंबर इस टाइप से लीजिए ताकि जो वैल्यूज है ना ज्यादा बड़ी ना आ जाए। सपोज करो आपकी x की वैल्यू आ गई, जो कोऑर्डिनेट आ गया 20 एंड y5 आ गया। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना ऐसे करके, तो आपको 1 2 3 को 20 तक लिखना पड़ेगा। तो फिर वो आप ग्राफ प्लॉटिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने दिमाग से वैल्यू थोड़ी सी ऐसे लेनी है तो हमारी वैल्यूज है ना 1 से लेकर 5 तक के बीच में आए, चाहे पॉजिटिव निगेटिव में आ जाए। तो हमारे ग्राफ हमें ज्यादा बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं ना हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए, वो ज्यादा बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा। बस यही हमारा छोटी सी ट्रिक लगाना पड़ेगी आपको। तो अब हम इस इक्वेशन की बात करेंगे। इस इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन कितनी है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो मैंने x इक्वल टू 3 पे प्लॉट करा। तो देखो ये कितना जाएगा, 7 3 21, 21 इधर जाएगा तो 46 माइनस 21 हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 21। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिवाइड बाय 5। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो 3 पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो 3 पर y की वैल्यू आ गई 5। सिमिलरली अगर आप x इक्वल टू 8 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, -2। ओके, तो अब जो भी रफ है वो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मैं रफ करने के साथ साथ मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना लिया हुआ है। राइट हैंड साइड x एक्सिस हो गया या नेगेटिव x, अप साइड पॉजिटिव y एंड डाउन साइड नेगेटिव y। अब मैं 1 बाय 1 प्लॉट करता हूं। अब देखिए x पर मुझे कितना प्लॉट करना है, 3 प्लॉट करना है एंड y पर 5। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लॉट करने जा रहा हूं। तो x पे 3 एंड y पर 5। तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया, x पे 3 एंड y पर 5। सेकेंड प्लॉट क्या है, 10 एंड 0। तो x पे 10 एंड y पर 0। तो ये पॉइंट आ गया मेरा। अब यहां से मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं। आप बेटा ग्राफ पेपर प्लॉट करोगे ना, ग्राफ पेपर बिल्कुल परफेक्टली प्लॉट होगा आपका। तो ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई है। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है वो कितना है, 3 एंड 5। तो x पे 3 एंड y पर 5। तो वो क्या आएगा, सेम आएगा, सेम पॉइंट आने वाला है। ओके, दूसरा है 8 एंड -2। x पर 8 एंड y पर -2। तो वो जाएगा नीचे डाउन साइड। तो देखिए ये इन दो कोऑर्डिनेट पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। वो लाइन मेरी इस टाइप से ड्रॉ होगी। कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगी। ओके, तो ड्रॉ हो गई। अब देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, मैं आपको ब्लैक से दिखाता हूं। इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये सेम इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो रहा है, देखो मैं आपको डॉटेड करता हूं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, x पर 3 आ रहा है, x और y, x पर 3 आ रहा है एंड y पर कितना आ रहा है, 5। तो मीनिंग दैट जो एक पेंसिल की कॉस्ट है वो 3 रुपीज है एंड जो पेन की कॉस्ट है वो कितनी है, 5 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल वो है 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो है 5 रुपीज। तो इसी के तरीके से आपको ग्राफिकल मेथड की हेल्प से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट द वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट अ पॉइंट एंड पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। तो हमने जो 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी बेसिक वीडियोस में, इंटरसेक्शन लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइंस।
तो इन तीनों की मैंने कंडीशंस दी हुई है। अब ये हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें केवल चेक करना है। ओके, और देखिए यहां पर जो होता है ना, एंड दिस इज द A1, तो x वाला होता है वो A1 होता है, एंड y वाला B1, और जो कांस्टेंट होता है वो C1 होता है। ओके, और दिस इज A2, दिस इज B2, एंड दिस इज C2। ओके, अगर A1 एंड A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो वो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्शन लाइन होगी। ओके, अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन पे जो ग्राफ आता है ना, उसमें केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। अभी मैं आपको आगे वाले थर्ड क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए प्रीवियस जो जस्ट हमने क्वेश्चन करा, मैं आपको बैक करके ले जाऊंगा। देखो बेटा, ये हमने जो क्वेश्चन करा, आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, ओके, इंटरसेक्टिंग है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। देखो एक ही सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि जहां पर लाइन कट करेगी वही तो सॉल्यूशन होगा। और यहां आप देखोगे ना, इसको चेक करोगे, तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है। या देखो बेटा, ये A1 हो गया, दिस इज A1, एंड दिस इज A2, एंड दिस इज B1, एंड दिस इज B2। अब यहां देखो 5 अपॉन 7 आ रहा है, A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है, 5 अपॉन 7, एंड B1 अपॉन B2 कितना आ रहा है, देखो बेटा 7 अपॉन 5। तो 5 अपॉन 7 और 7 अपॉन 5 इक्वल नहीं है, इनके रेशियोज इक्वल नहीं है ना, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही सॉल्यूशन होता है, और वही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं आगे, नेक्स्ट करने जा रहा हूं बेटा, मैं वही चीज मैं समझा रहा हूं। इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगी उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, और A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं होंगे। आई थिंक अब मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया पिछले वाले से। ओके, तो इसमें हमें केवल लिखना है, बस बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोसेस देख लीजिए आप लोग। लिखेंगे हम लोग A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, एंड B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, लिखा हुआ है मैंने, -4 अपॉन 6। एक्चुअली रिड्यूस कर दीजिए आप लोग, रिड्यूस फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर मैं इसको रिड्यूस भी कर दूंगा तो कितना आएगा, -2 अपॉन 3। तो आप लिख सकते हैं हेयर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, बस इतना ही करना है इन क्वेश्चंस में। ओके, सेकंड पार्ट में चलो हम एक पार्ट और कर देते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम चेक करते हैं A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 9 अपॉन 18। ओके, B1 अपॉन B2 चेक करिए, 3 अपॉन 6। और हमें क्या करना था, रिड्यूस फॉर्म करना होता है। पहले रिड्यूस कर दीजिए आप इसको कट डाउन करिए 9 की टेबल से। 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, तो 1 अपॉन 2 आ गया। यहाँ पे 3 की टेबल से कट के 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल आ चुका है। जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 भी इक्वल आ जाएगा, तो हमें C1 अपॉन C2 भी चेक करना पड़ेगा। ओके, अगर नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे आगे। तो हम C1 अपॉन C2 भी चेक करते हैं। तो 12 अपॉन 24, इसको रिड्यूस करिए, 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24, 1 अपॉन 2 आ गया। तो लिखेंगे हेयर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू द B1 अपॉन B2, एंड वो भी इक्वल है किसके, C1 अपॉन C2 के। तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, जस्ट आप पीछे देखिए, हमने बना के लिखा हुआ है A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2 के। तो वो उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक लाइन जाएगी। ओके, हेयर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2 के। तो दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन। ओके, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। रेस्ट ऑफ द थर्ड पार्ट आप लोग सॉल्व करिए और उसको बताइए क्या वो कौन सा है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। एक्चुअली देखिए बेटा, मैं फिर से रेशियोज को कंपेयरिंग करना है,
और हमें बताना है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है क्या इनकंसिस्टेंट। अब आप ये बोलेंगे सर अभी तो आप इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन बता रहे थे, अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहाँ से आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं, हम मैक्सिमम चीज बता चुके हैं, थोड़ा सा और बताना है। अगर ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन में अगर मैं बताता आपको तो बहुत मैशी हो जाता, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन आए या कोइंसिडेंट लाइन आए, इन दोनों टाइप में हम बोलेंगे क्या वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ओके अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सॉल्यूशंस होते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन होता है, जो हम प्रीवियसली लोग देख चुके हैं। वन सॉल्यूशन कब होगा? जब लाइन टकराएंगी। सपोज करो एक ग्राफ है और एक लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन ऐसे गई, तो यहाँ पे जो टकरा गई, इंटरसेक्ट हो गई, तो जब इंटरसेक्ट होगी तभी तो सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब क्या है? ये इंटरसेक्ट हो रही है तो एक सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि जितने पॉइंट पे टकराएगा उतने ही सॉल्यूशन बोला जाएगा। और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है बेटा? लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करती है। देखो जैसे एक कोऑर्डिनेट ये आ गया तो एक लाइन ये बन गई, ओके, एंड दूसरी लाइन ऐसे कुछ बन गई, ओके। तो ये आपस में क्या हो रही है? एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है। तो ओवरलैप करने का मतलब है ये हर पॉइंट पे टकरा रही है आपस में, मतलब यहां भी टकरा रही है, यहां भी टकरा रही है, यहां भी टकरा रही है, यहां भी टकरा रही है। तो अनगिनत पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे आपस में टकरा रही है। तो कोइंसिडेंट लाइन में कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके अब पैरेलल लाइन बताइए कितनी जगह टकराएगी? सर आप बोलोगे अरे सर मजाक कर रहे हो, पैरेलल लाइन तो कभी टकराएंगी ही नहीं। जब टकराएंगी नहीं तो सॉल्यूशन नो, यहाँ लिखा है नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा ही नहीं। यहाँ पे लिख दीजिए नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया कंसेप्ट आपको प्रॉपरली पूरा? ओके तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बेटा नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ये हमने पूरा बेसिक्स बता दिया आपको। अब देखो हमें चेक करना है क्या a1 अपॉन a2 कितना है यहाँ पर 3/2। ओके फिर हम चेक करेंगे b1 अपॉन b2 वो कितना है हमारे पास 2/-3। तो -3 ऊपर लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे? हेयर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अब मैं लिखूंगा, तो मैं लिखा दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। क्योंकि देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ये लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग ईच अदर है आपस में। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, वो क्या है? कंसिस्टेंट है। ओके तो इस तरीके से हमें a1 a2 b1 b2 चेक करना है और ये लैंग्वेज इतनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना थर्ड क्वेश्चन में। ओके चलो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, बस मैं एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट और कराने वाला हूं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। आपको पूरे अच्छे से समझ में आ चुका है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके तो स्टार्ट करते हैं, हम चेक करते हैं a1 अपॉन a2 को, तो 2/4 आ गया। इसको रिड्यूस कर दीजिए तो कितना आएगा? 1/2। अब हम चेक करेंगे b1 अपॉन b2 को, या -3 एंड -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड रिड्यूस भी हो जाएगा 1/2। देखिए a1 a2 क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब हम c1 एंड c2 को भी चेक करना पड़ेगा। अगर a1 a2 इक्वल आएगा b1 b2 से तभी हम c1 c2 करेंगे, अदरवाइज c1 c2 को नहीं डिस्टर्ब करने वाले। अब देखो ये माइनस इधर आएगा, ओके, और ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो -8 डिवाइड -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो आप देख सकते हैं c1 एंड c2 इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या वही सेम लैंग्वेज लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। देखो बेटे पैरेलल्स हैं, क्या क्यों पैरेलल्स है? a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट।
तो ये किस में जाएगा, इनकंसिस्टेंट में जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से हमें लैंग्वेज को लिखना है। अब हमारा वीडियो नंबर 2 में हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, सो आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।